ये इल्मुल हिसाब जो मैथ्स का हम आदत का इल्म और आदत पर अमल का पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने यहाँ तक देखा था कि आदत की किस्म में नेचुरल नंबर मतलब जो कि एक दो तीन चार से चालू होता है, और उसके बाद में सबसे छोटा इसमें एक होता है, सबसे बड़ा इन्फिनिटी। और उसी तरह से मुकम्मल आदत जो होते हैं होल नंबर, वो जीरो से चालू होते हैं और आगे तक चलते हैं इन्फिनिटी तक। और उसके अलावा जुफ्त आदत क्या होते हैं कि दो से मुकम्मल तौर पे जो तकसीम होते हैं वो जुफ्त आदत इवन। और ताक आदत मतलब जो दो से तकसीम दे तो एक बचेगा, वो ताक आदत। अब यहाँ से हम पढ़ रहे हैं कि दो ताक आदत की अगर जमा या तफरीक करने पर अगर हासिल होने वाला आदत अगर जुफ्त होता है, तो आदत की अगर जमा या तफरीक करे तो हासिल होने वाला आदत अगर जुफ्त होता है। मिसाल के तौर पर कि पांच अगर है और सात दोनों क्या है, ताक है, इसको अगर जमा कर दे तो क्या मिल रहा है, जुफ्त। तेरह, ये 17 अगर है, 17 है, थ्री, दोनों ताक है, माइनस भी कर दे तो हमें 14 क्या मिल रहा है, इवन। तो जुफ्त मिलता है, ये याद रखना है। उसके अलावा अगर दो ताक आदत का हासिल जरब हमेशा ताक आदत होता है। अगर दो ताक को अगर हम जरब करते तो क्या मिलेगा, ताक ही मिलेगा। मिसाल के तौर पे पांच को जरब करते तीन से तो 15 मिलेगा, नौ को सात से जरब करते तो 63 मिलेगा। तो ताक का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ताक रहेगा, लेकिन ताक को अगर आप प्लस या माइनस करें तो जुफ्त मिलेगा, इवन मिलेगा। ये दो चीजें। और उसके बाद एक जुफ्त और एक ताक दोनों की जमा तफरीक करने पर हमेशा ताक अदद हासिल होगा। अगर इवन और ऑड दोनों की जमा कर लो प्लस या माइनस कर लो तफरीक, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ताक ऑड मिलेगा। मिसाल के तौर पे 19 प्लस सिक्स, 19 क्या है, ताक ऑड है, और सिक्स क्या है, इवन है। तो 25 मिला, क्या मिला, ताक ऑड मिला। 26 इवन है, फाइव ऑड है, तो उसको जमा कर दे तो 21 क्या मिला, ऑड मिला, ताक। एक जुफ्त और एक ताक अददों का हासिल जरब जो रहेगा, हमेशा जुफ्त अदद आता है। अगर एक जुफ्त है और एक ताक, उसको जरब करते हैं ऊपर जमा तफरीक की, जमा तफरीक में हमेशा क्या मिलेगा, ताक। लेकिन अगर जरब करते हैं तो हमेशा जुफ्त मिलेगा। मिसाल के तौर पे सात है और दो इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, जुफ्त। 14, 15 अगर है, ताक ऑड है, और सिक्स इवन है, जो इसको अगर जमा कर मल्टीप्लाई करते तकसीम नहीं, जरब करते, तो जरब जैसे ही करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 जो कि इवन है, जुफ्त तो मिलेगा। तो मुतवातिर जुफ्त आदत का फर्क दो होता है। मुतवातिर मतलब जो एक के बाद एक चलते हैं। जैसे कि जुफ्त है तो 32 जुफ्त है, तो 33 ताक है, 30 के बाद 31 क्या है, ताक है, और 32 जुफ्त है। तो फर्क क्या आ रहा है, 30 में से 32 में से 30 गए तो दो मीटर। अगर 18 से चालू करते हैं, जो कहीं से भी चालू करो, दो से चालू करो तो चार है, तो बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, दो आ रहा है। वैसे ही ताक का भी ऑड का भी फर्क दो मिलता है, जैसे कि 35 में से 33 गए, 33, 34 तो जुफ्त हो गया, इवन। तो ऑड, ऑड एक छोड़ के जो हम चल रहे हैं तो दोनों का फर्क क्या आएगा, दो, 13, 15, तो इस तरह से ये दो। उसी तरह से मुफर्रिद आदत किसको कहते हैं, मुफर्रिद मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं, और मुफर्रिद जो अपने अलावा दूसरे के पहाड़े में नहीं आते। एक से बड़ा ऐसा अदद, एक या सिर्फ उसी अदद के अलावा किसी दूसरे अदद से मुकम्मिल तकसीम नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, मुफर्रिद अदद। जो एक के टेबल में आती है और खुद के, उसके अलावा किसी के भी नहीं। उसी हिसाब से दो भी जो होता है, तो दो दिखता तो इवन है, लेकिन दो दूसरे के किसी के टेबल में आता, खुद एक तो अपने या एक के टेबल में, तो हो गया प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का यहाँ पर टेबल भी देखिए, 1 2 3 5, जो विदाउट येलो है, व्हाइट कलर में है, तो सारे प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पर 91 भी जो है तो सेवन के टेबल में आता है, इसलिए ये भी जो है तो नॉन प्राइम। तो अपने सिवा किसी के टेबल में नहीं, एक के अलावा जो आएगा तो वो मुफर्रिद आदत होगा। मुफर्रिद आदत के सेट में दो तनहा जुफ्त होता है। सिर्फ दो ऐसा है, एक इवन डिजिट जो कि जुफ्त अदद है, जो मुफर्रिद होता है। बाकी तमाम मुफर्रिद आदत ताक होते हैं। बाकी तमाम क्या होते हैं, ताक होते हैं। सिर्फ दो ही इवन दिखता है इसके अंदर, क्योंकि दो से नीचे कोई है नहीं दूसरा,
एक के टेबल में भी आता है दो, और दो अपने खुद के टेबल में भी, इसलिए। फिर 1 से 100 तक तमाम टोटल कितने होते हैं? 25 मुफर्रिद आदत होती है। 1 से 100 तक कितने मुफर्रिद आदत है प्राइम? 25 है। गिनकर देखते हैं प्राइम नंबर कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। हालांकि गिनने में 26 आ रहे हैं मुफर्रिद, तो 26 हो रहे हैं वैसे हो, तो इसको हम 26 कंसिडर करेंगे। तो 26 ये है जो कि मुफर्रिद आदत है। 26 जोड़ मुफर्रिद आदत क्या होते हैं? दो मुफर्रिद आदत के दरमियान अगर सिर्फ एक अदद हो तो उन दोनों मुफर्रिद आदात की जोड़ी को जोड़ मुफर्रिद आदात कहते हैं। मिसाल के तौर पे दो मुफर्रिद के दौरान एक अदद हो, दो मुफर्रिद अगर है, मुफर्रिद मतलब कंपाउंड, जो एक दूसरे से मिलके कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, तो सिर्फ एक अदद हो। और मुफर्रिद कहाँ से चालू होता है? 4 से। ये जो हाईलाइट किए हुए ये मुफर्रिद आदत कंपाउंड है, दो नहीं है, 4 है, यहाँ से चालू है। तो देखिए 3 और 5, एक छोड़कर जो मिलेगा तो ये एक हो गया, जोड़ मुफर्रिद आदत। 5 और 7 ये दो हो गया। अब 7 से बहुत दूर है 11, तो ये नहीं करना है, एक छोड़ के। तो 11 और 13 ये कितने हो गए? 3। 17 और 19 4, फिर 29 और 31 5। ऐसे मिला के जोड़ मुफर्रिद आदत। तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन इन्होंने जो नौवा लिखे है वो गलत है। 89 और 91 की जोड़ी नहीं होती, क्योंकि 91 7 के टेबल में आता है। तो टोटल कितने हो गए जोड़ मुफर्रिद आदत? सिर्फ 8 हो गए। इसलिए किताबों में भी गलत गलत लिख कर आता है, यहाँ पर 26 होना चाहिए और यहाँ पर टोटल 8 ही होना चाहिए। तो इसलिए वो किताबों में गलतियां होती है, उससे गलत जवाब याद हो जाते हैं। नेक्स्ट है बाहमी मुफर्रिद आदत किसको कहते हैं? बाहमी, दो या दो से ज्यादा आदत को एक के अलावा, दो या ज्यादा आदत को एक के अलावा दीगर मुश्तरिक आद ना हो तो उन्हें एक दूसरे का बाहम मुफर्रिद आदात कहते हैं। अब बाहम मुफर्रिद आदत मतलब क्या है कि 15 और 22 में मुश्तरिक आद क्या है? एक है। एक मतलब कैसा? मुश्तरिक आद 18 और 25 में एक है। तब 18, 25, 15, 22 इसका क्या है? 15, 22 और 18, 25। तो आद कैसे निकाले जाते हैं? मुश्तरिक आद। तो अब आद निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फैक्टर निकालना होता है, मतलब उसके अज्जाए तरकीबी के तरीके से। तो उसमें क्या करना होता है? जैसे कि 22 है, तो 22 का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? कि जो 22 है तो उसको हम एक के टेबल में भी 22 आएगा, तो उससे भी तकसीम पजीर है। 11 दूनी 22 भी होता है, 22 एकन 22, ये उसके हो गए फैक्टर्स, अज्जाए तरकीबी जो करेंगे। अब 15 जो है, तो 15 के निकालेंगे तो एक के टेबल में भी आता है, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 5 एका 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो एक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, जब आप कंपेयर करते हैं लिस्ट ऑफ फैक्टर्स इस अज्जा को, तो आप देखते हैं कि सिर्फ एक ही चीज दोनों में कॉमन है। तो इस वजह से वो हो जाता है कि एक उसका डायरेक्टली मुश्तरिक आद, जो कि हम आगे मुश्तरिक आदे आजम एलसीएम और एचसीएफ में उसको सीखने वाले हैं। तो इन दोनों में क्या है कि बाहमी मुफर्रिद आदत यानी क्या होता है कि दो या दो से जायद आदत को एक के अलावा दीगर मुश्तरिक आद ना हो तो एक दूसरे का उनको क्या कहते हैं? बाहम मुफर्रिद आदत कहते हैं। अगर सपोज कीजिए कि उसमें अगर एक के अलावा कुछ अगर आ जाता था तो बाहम मुफर्रिद नहीं होता था। कोई अगर दूसरे डिजिट अगर होते और एक के अलावा भी दूसरे से तकसीम पजीर हो रहा, जैसे दो दो कॉमन हो रहा है यार, 11 11 कॉमन आ रहा है उस टेबल में, तो तब वो बाहम मुफर्रिद नहीं होता। तो अब ये बाहम मुफर्रिद आदत इस तरह से होते हैं जो एक के अलावा दीगर किसी के भी मुश्तरिक आदत ना निकले उसके अंदर,
तो वो हो जाएंगे एक दूसरे के बाहम मुनफरिद आदत, सिर्फ एक के अलावा नहीं आना चाहिए। जैसे कि 12 और 15 और 22 है, 18 और 25 है। इसकी एक मिसाल है। मुरक्किब आदात किसको कहते हैं? मुरक्कब आदात यानी कि जिन आदात के एक और उस अदद के साथ साथ मजीद आद होते हैं, मतलब एक भी होता है और मजीद आद होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? मुरक्कब आदाद। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। जैसे 4 कैसे हो जाएगा? एक के टेबल में भी आएगा, दो के टेबल में भी आएगा, और 4 के टेबल में भी तीन। उसके अज्जा अगर निकाले, 6 अगर है तो 6 में क्या है? एक में भी आ रहा है, दो से भी कर रहा है वो। तो ये क्या हो रहा है? कॉमन कॉमन आ रहा है इसके अंदर चीजें। अगर 9 है तो एक में भी आ रहा है, फिर 3 में आ रहा है, 3 के टेबल में, फिर 9 के टेबल में आ रहा है। तो लेकिन 3 के टेबल में भी तो आ रहा है, एक और 3। तो इसके साथ साथ मतलब ये मुरक्किब हो रहा है। नोट, एक ना तो मुफरिद है और ना ही मुरक्किब है। ये भी याद रखना है, ना तो ये मुफरिद है ना तो प्राइम है। क्योंकि प्राइम नंबर एक होता है कि एक से भी होना चाहिए, और मतलब एटलीस्ट दो जगह पे आना चाहिए होता है प्राइम नंबर में। जैसे कि अगर दो है, दो खुद के टेबल में भी आता है और एक के भी। अब एक रह गया अकेला, तो एक खुद के टेबल में ही आता है, उसके अलावा दूसरे किसी में। तो वो उस तरह से ना तो मुफरिद हुआ, ना तो प्राइम, और ना ही मुरक्कब हुआ। तो ये याद रखना है। और 100 तक टोटल कितने? 74 मुरक्कब आदत। कैसे? टोटल मुरक्कब आदत कितने हैं जिसको हम कहते हैं कंपाउंड? 74। ये देखिए, 4, 6, 8, 9, 10, ऐसे लेकर ये जितने येलो करे हुए, तो इसको हम कंपोजिट नंबर या फिर कंपाउंड नंबर कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखिए इस तरह। फिर इसके बाद मुकम्मिल आदत क्या होते हैं? होल नंबर्स। तबई अदद और जीरो से मिलकर बनने वाले आदत के सेट को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। जीरो से लेकर, यानी जीरो जिसमें आ गया तो वो तबई अदद, यानी नेचुरल जो थे तबई। तो नेचुरल में क्या है? एक से काउंटिंग होती, जीरो नहीं आता, लेकिन जीरो लगकर भी जो मिलेगा सेट, उसको कहेंगे कि जीरो से चालू भी होगा और इन्फिनिटी तक। और सही आदत मतलब इंटीजर्स, मतलब जीरो से माइनस इन्फिनिटी और जीरो से आगे इन्फिनिटी, इस तरह। नातिक आदत मतलब ऐसे होंगे कि पी कोई इंटीजर है तो पी सिफर के अलावा कोई भी सही अदद रहेगा। तब क्या हो जाएगा कि पी अपॉन क्यू, जहां पर क्या है? क्यू में जीरो नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। क्यू में कभी भी आप जीरो नहीं रखेंगे, पी में आप रख सकते हैं जीरो। जीरो रखकर आप कोई भी सही आदत, मतलब कोई भी इंटीजर, इंटीजर मतलब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, कुछ भी रख सकते हो ऊपर पी में। लेकिन क्यू में जीरो नहीं आएगा कभी भी। वो छोड़कर जो रहेगा ये रहेगा। अभी दो के नीचे क्यू दो अलग लिखा हुआ है, क्योंकि 2/1 है तो इसको 2 लिख दिया गया डायरेक्टली। तो ये नातिक अदद की तवील लामहदूद होती है। इसको हम अगले वीडियो में भी और देखने वाले हैं यहाँ से आगे। अ, नातिक और गैर नातिक, जिसको रैशनल नंबर और इरेशनल कहते हैं। रैशनल क्या होता है कि नातिक मतलब ये रैशनल हो गए, और इरेशनल मतलब जिसमें जजर में अंडर रूट 2 है, पाई की वैल्यू है, ऐसे कुछ वैल्यूज में है, तो वो इरेशनल या गैर नातिक आदत कहलाएंगे। और हकीकी मतलब रियल नंबर्स, जो कि गैर नातिक और मतलब तमाम नातिक सारे रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनने वाला अदद का सेट को रियल नंबर्स या हकीकी आदत का सेट कहलाता है। उसके बाद के एग्जाम्पल समझेंगे।